हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं 10 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तनाव मापी। तो मृदा में जल तनाव को मापने के लिए तनाव मापी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रकाश मापी क्या है इसमें? प्रकाश मापी से हम प्रकाश की तीव्रता मापते हैं तथा उत्ताप मापी से, जिसे कहा जाता है पायरोमीटर, उत्ताप मापी से हम अति उच्च ताप मापते हैं, जैसे कि सूर्य का ताप। सूर्य का ताप होता है जो उच्च ताप होता है, इसे हम पायरोमीटर से मापते हैं। तथा साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर क्या है? साइक्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है इससे। हाँ, अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। एसआई मात्रक या फिर एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है तथा सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में होता है आपका डायन। ठीक है, तो बल का एमकेएस पद्धति या एसआई में मात्रक न्यूटन होता है तथा बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन होता है। याद रखिए। इसमें दिया गया है पास्कल। तो पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। तथा वाट, वाट शक्ति का मात्रक है। जो बायल दिया गया है, जो बायल एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने बायल का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो इसका सही आंसर है सीसा। सीसा जो है वो ऊष्मा का बुरा परिचालक है, यानी कि बहुत कम ऊष्मा प्रवाहित होती है उसमें। सबसे अच्छा प्रवाहक होता है चांदी, चांदी से कम तांबा, तांबा से कम एल्यूमिनियम, तो सबसे कम सीसा में ऊष्मा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? इसका सही आंसर है रोम। ये स्थायी रूप से रोम में डाटा संचित होता है। देखिए, स्थायी मेमोरी में रोम, प्रोम, ईप्रोम तथा ईप्रोम आते हैं। और अस्थायी मेमोरी में, अस्थायी मेमोरी में रैम आता है। जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो जो काम करते समय डाटा सेव होता रहता है वो आपका रैम में जाता है, लेकिन जब हम सेव कर देते हैं तो उसके बाद हमारा रोम में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंग लगना क्या है? जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जंग लगना क्या है? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती क्या है? जिसमें कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं शामिल हों, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और जंग लगने में ऑक्सीकरण भी होता है तथा अपचयन भी होता है। तो जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तथा एक और क्वेश्चन इससे बनता है, जंग लगना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक भौतिक परिवर्तन में कैसे अंतर पहचानेंगे? देखिए, जब पदार्थ पूरी तरह बदल जाए, यानी कि अपनी मूल अवस्था को खो दे, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध का दही बनना, जंग लगना आदि। और भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में वह अपनी मूल अवस्था को नहीं खोता है। जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना, जब शक्कर पानी में घुल जाती है तो वापस भी हम शक्कर को बना सकते हैं। कांच का टूटना, जब कांच टूटता है, जो टुकड़े होते हैं वो भी कांच ही होते हैं। तथा पानी का जमना, जब पानी जमता है या पानी बर्फ बनता है
तो उसकी जो गुण होते हैं वो वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। लेकिन जब दूध का दही बनता है तो पुनः हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में कौन कौन आते हैं? शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना तथा पानी का जमना। तथा रासायनिक परिवर्तन में लोहे पर जंग लगना तथा दूध का दही बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? इसका सही आंसर है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन एक धनायन नहीं है। देखिए, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एक धनायन है क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 धनावेश पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम में 3 धनावेश पाए जाते हैं तथा कापर में 1 धनावेश पाया जाता है तथा सल्फेट में 2 ऋण आयन पाए जाते हैं, 2 ऋण आयन। तथा जिंक में 2 धनायन पाए जाते हैं। इसीलिए जो सल्फेट है, सल्फेट केवल ऋण आयन है, बकाया तीनों ये धनायन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। इसका सही आंसर है क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड है जो धूम कोहरे का घटक नहीं है, जो नुकसानदेह नहीं है। बकाया तीनों जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों बहुत ही विषैली गैसें हैं जो रंगहीन होती हैं, दम घोटने वाली होती हैं तथा गंध युक्त होती हैं तथा परिवर्तनीय जैविक यौगिक इसमें आते हैं आपके कोयला, पेट्रोलियम तथा जीवाश्म ईंधन। इससे भी आपकी धूम कोहरे की उत्पत्ति होती है, ये भी आपको नुकसानदायक है। तो निम्नलिखित में कौन से एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? क्लोरीन ऑक्साइड। अगला, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? इसका सही आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग बना है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। देखिए, इसका सन और डेट पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है TH मैमन। मैनन नहीं, मैमन, जिनका पूरा नाम है थियोडर मैमन। थियोडर मैमन। थियोडर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया। देखिए, तथा W.K. रोंटगन, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया। एक्सरे के आविष्कारक हैं W.K. रोंटगन। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन तबला वादक। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। बकाया गौरी शंकर देवीलाल ये आपके कत्थक से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया सभी लोग जानते होंगे, जो बांसुरी वादक है। तथा M.F. हुसैन ये चित्रकला से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।